यूज ऑफ सम इफ फंक्शंस। सो आइए देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं सम इफ फंक्शन होता क्या है। सम इफ्स मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सम इफ्स फंक्शंस। मान लीजिए हमारे पास क्या है, बिल नंबर है और हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमें यह जानना होगा कि बिल नंबर 3 में कितना सम है, कितना टोटल अमाउंट हमने सेल किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं विथ फॉर्मूला। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहां पे हमने किया इक्वल टू के बाद हमने लिखा सम इफ, नीचे अपने आप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अपने आप आ जाता है। उसके बाद हमने किया ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या होता है, सम रेंज का मतलब होता है कि आप कौन से कॉलम को सम करना चाहते हैं। तो यहां पे हम टोटल अमाउंट को लेना चाहते हैं जिसका में ई कॉलम है, हमने इसको क्लिक कर लिया, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉमा, कॉमा लगा लिया। यहां पे आप देखिए, यहां पे मल्टीपल्स क्राइटेरिया आ रही है। इसके पहले हमने बताया कि कहां पे यूज होता है, एक से ज्यादा डेटा सोर्स में यूज होता है। तो यहां पे क्या है, क्राइटेरिया 1। तुम्हारी क्राइटेरिया 1 क्या है, बिल नंबर है, बिल नंबर हमने कर लिया, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद बोलता है कि क्राइटेरिया 1 के कौन से डेटा का लेना चाहते हैं। तो बिल नंबर का हमारा बिल नंबर 3, हमने यहाँ पे बिल नंबर 3 कर लिया। फिर हमने बोला कि कॉमा, उसके बाद फिर से बोल रहा है कि क्राइटेरिया 2, दूसरी क्राइटेरिया क्या है आपकी। तो दूसरी क्राइटेरिया हमारी क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डेटा कहां पे लिखा हुआ है, बीबी कॉलम में, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने जैसे ही कॉमा लगाया उसको बोल रहा है क्राइटेरिया 2 का कौन सा डेटा सोर्स है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट 2 का कॉलम, यहाँ पे रो नंबर, यहाँ पे रो एंड कॉलम, सेल नंबर इस यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसके बाद अगर आपके पास और भी क्राइटेरियाज हैं, आपके पास मान लो 1-2 कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें और भी डेटा आप लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, तो उसके लिए हमें क्राइटेरिया 3, 4, 5 तक जाना है। हमारे पास सिर्फ 2 क्राइटेरिया थी, प्रोडक्ट और बिल नंबर, हमने 2 क्राइटेरिया लगाया, 2। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हमने एंटर किया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिल नंबर 3 का जो अमाउंट है, वेटेज प्रोडक्ट जी का बिल नंबर 3 का अमाउंट यहाँ पे 50 है। आइए हम देख लेते हैं, बिल नंबर 3 जी क्वांटिटी रेट अमाउंट 50, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पाइए, यहाँ पे हमने देखा, इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 नंबर पे क्या अमाउंट। अब हमने बोला नहीं यार, हमें 5 नंबर पे देखना है कि 5वें नंबर पे कौन सा है। हमने जैसे 5 यहाँ पे लिया और क्लिक किया, तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5वें नंबर कितना है, 45 सी। और सेम ही डेटा सोर्स हमारा है, हमारा डेटा सोर्स भी यहाँ पे क्या समिप्स क्या निकला, 45। हमने बोला 1 नंबर पे क्या, 1, जैसे हमने यहाँ पे बिल नंबर 1 डाला वैसे यहाँ पे 50। चूंकि प्रोडक्ट नेम सेम है इसलिए हमें सेम ही कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट जी लेते, यहाँ पे ए कर दिया हमने, सी। जैसे ए किया यहाँ पे क्या हुआ, 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि बिल नंबर 1 में तो हमारे पास डेटा है 50। 0 इसलिए हो गया क्योंकि प्रोडक्ट ए यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट ए मेंशन करेंगे अपने आप वो डेटा आ जाएगा। तो हमेशा 2 क्राइटेरिया को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने सीखा समिप्स का फंक्शन क्या करना है। समिप्स फंक्शन एक से ज्यादा क्राइटेरिया के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया बी है और दोनों को करेक्ट मीट करते हुए हमें टोटल निकालना है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, समिप्स फंक्शन यूज करेंगे।